हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो वेलकम करता हूं मैं आपको चैनल बाइट बिट्स के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसजेएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के ऊपर। इसमें हम लोग दो वीडियोस में इसको कवर करेंगे। एक वीडियो इसकी होगी नॉन प्रिमिटिव के बारे में और अगली होगी प्रिमिटिव के बारे में। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग एसजेएफ यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उसका जो है नॉन प्रिमिटिव वाला एल्गोरिथम पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एसजेएफ का प्रिमिटिव वाला पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग एक वीडियो और अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने आपको एफसीएफएस पढ़ाया था। एफसीएफएस में क्या होता था कि हम अपने प्रोसेस को बेस करते थे, शेड्यूल करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर अराइवल टाइम। जो पहले आया वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, जो सेकंड आया वो सेकंड एग्जीक्यूट करेगा, जो थर्ड आया वो थर्ड नंबर पे एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्स्ट टाइम। एग्जांपल इसके लेते हैं, एफसीएफएस वाली कंटिन्यू करेंगे। आप एग्जांपल ले लो, एक बैंक के अंदर आप क्या करते हो, कोई चालान वगैरह जमा करते हो या कोई यूटिलिटी बिल जमा करते हो, तो आप एक लाइन के अंदर खड़े होते हो। अब एफसीएफएस में क्या था कि जो बंदा पहले आया उसका काम पहले कर दो। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं है। यहाँ पे ये देखना है कि किस बंदे का काम सबसे छोटा है, किस बंदे का काम सबसे कम टाइम में होगा, वो आपने पहले पहले करना है। ये नहीं देखना कि एक बंदा सबसे पहले है, बेशक उसका काम 10 घंटे का हो, लेकिन वो आपने वो पूरा करना है। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे आपने क्या करना था, जिसका काम सबसे छोटा है वो पहले अपना काम फिनिश करेगा। जिस प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम होगा वो सबसे छोटा होगा, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। अब इसके कुछ स्टेप्स को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम एंड देन बर्स्ट टाइम। सबसे पहले अपने सॉर्ट करना है प्रोसेस को अराइवल टाइम की बेस पे, फिर बर्स्ट टाइम की बेस पे। अब यहाँ पे एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि एफसीएफएस में तो अराइवल टाइम हो रहा था। यहाँ पे हम सिर्फ प्रोसेसेस को शेड्यूल करने के लिए, एक पैटर्न में लिखने के लिए पहले उसको अराइवल टाइम की बेस पे जो है सॉर्ट आउट करते हैं। एग्जांपल ले ले, आपके पास दो प्रोसेस है, ठीक है। एक का जो है यहाँ पे अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम लिख लेते हैं। पहले वाले का अराइवल टाइम है 0, दूसरे का अराइवल टाइम है 5, इसका बर्स्ट टाइम है 7 और इसका है 2। अब आप ये चीज देखें, आप यहाँ पे 0 टाइम यूनिट के ऊपर आप इस टाइम मौजूद है। इस टाइम आपके पास सिर्फ एक ही प्रोसेस मौजूद है, वो ये है कि जो 0 पे है उसका बर्स्ट टाइम 7 है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, बर्स्ट टाइम नहीं देखना कि यार इसका बर्स्ट टाइम 2 है तो हम पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे अपने पहले ये देखना है कि यार प्रोसेस दो ही है, ठीक है। बेशक इसका बर्स्ट टाइम जो है छोटा है, स्मॉल है, और उसका क्या है, बड़ा है, लार्ज है। लेकिन आपने क्या करना होता है, इसको पहले एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि इस टाइम पे एक ही प्रोसेस मौजूद है। ये प्रोसेस अभी तक आया ही नहीं है, तो हमें क्या पता कि इस टाइम हमारे पास प्रोसेस मौजूद है या नहीं है। बेशक आपके पास टेबल में सारा गिवन हो, 1 भी हो, 2 भी हो, जो है थर्ड वाला भी हो, उसका बस टाइम भी गिवन हो, लेकिन आपके पास इस टाइम पे सिर्फ एक ही मौजूद है। 5 तक आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है, तो तब तक आप कुछ भी चाहो कर सकते हो, जब तक दूसरा प्रोसेस आपके पास मौजूद नहीं होता। लेकिन ये हमारे पास क्या है, नॉन प्रिमिटिव है, तो उसमें ये वाला प्रोसेस एक बार पूरा चलेगा। ये 5 के ऊपर आके वेट नहीं करेगा। इसको मैं अगले एग्जांपल में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट के ऊपर। एग्जीक्यूट द एसजेएफ अमंग द प्रोसेस दैट हैव अराइव्ड। इस टाइम पे कितने प्रोसेस मौजूद है, सिर्फ एक ही मौजूद है, तो इसके ऊपर एसजेएफ को अप्लाई करो, ठीक है। अब अगर 5 टाइम यूनिट पे हम लोग पहुंच जाते तो फिर इन दोनों के ऊपर अप्लाई करो। अगर हम लोग यहां पे पहुंच जाते तो फिर इन तीनों के ऊपर अप्लाई करो। ऐसा भी हो सकता है आपके पास एक सिनारियो कि सबका बर्स्ट टाइम, सबका अराइवल टाइम जो है 0 है, यानी सारे प्रोसेस 0 के ऊपर आपके पास अराइव हो चुके। अब आपने क्या करना है, चेक करना है। अब सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये, फिर कौन सा होगा, ये, और फिर ये वाला होगा। इस तरह का आपके पास सिनारियो भी आ सकता है। आप यहां सिर्फ समझ लें कि जो प्रोसेस आपके पास उस टाइम यूनिट के ऊपर मौजूद है, आप उनके ऊपर ही क्या करोगे, एसजेएफ नॉन प्रिमिटिव को अप्लाई करोगे। अब आते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ। कैलकुलेट कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। आपके पास यहाँ पे भी 6 कॉलम्स आपको गिवन होंगे जैसे एफसीएफएस में थे। पहला होगा प्रोसेस आईडी, देन अराइवल टाइम, देन बर्स्ट टाइम। ये तीनों आप क्या करेगा, यूजर देगा, ठीक है। यूजर या एग्जामिनर जो भी आपसे इसके बारे में टेस्ट ले रहा है, या अगर आप कोई एल्गोरिथम लिख रहे हो या कोड बना रहे हो, तो जो पहले 3 कॉलम्स होंगे वो आपको यूजर देगा। आपका टास्क होगा आखिरी के 3 कॉलम्स फाइंड करना, जिसमें हमारे पास आता है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम। कंप्लीशन टाइम लोग फाइंड करते हैं गैंट चार्ट की मदद से, या जैंट चार्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसकी मदद से हम लोग कंप्लीशन टाइम फाइंड करेंगे। और टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम का अपना फार्मूला होता है। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और जो हमारे पास वेटिंग टाइम है उसका फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो इसको फाइंड करने के लिए आपके पास सबसे पहले टर्न अराउंड टाइम फाइंड होना चाहिए। एक स्टेप बाय स्टेप है। पहले आपने कंप्लीशन टाइम फाइंड करना है, फिर टर्न अराउंड टाइम, और फिर वेटिंग टाइम। इसको फाइंड किए बगैर आप इन दोनों को फाइंड नहीं कर सकते, और इसको फाइंड किए बगैर आप इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। तो अब चलते हैं अपने पहले एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमने जो एग्जांपल ली है उसमें हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4। P1, P2, P3 और P4 ये क्या है, प्रोसेस का नाम है विद देयर यूनिक
आईडीज, ताकि कोई दो प्रोसेस आपस में सेम ना हो। P1 P2 P3 P4, आपने ये नहीं देखना कि P1 है तो पहले आया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ क्या है, उनकी नाम से उनकी आईडीज है। अब यहाँ पे उनका डेटा गिवन है, P1 का अराइवल टाइम 2 है, बर्स्ट टाइम 4 है, और P2 का 5 2 1 7, इस तरह करके सबका आपके पास डेटा गिवन है। हमारा मेन टास्क क्या था, सबसे पहले प्रोसेस को शेड्यूल करना था ऑन द बेसिस ऑफ देयर अराइवल टाइम। सबसे पहले अराइवल टाइम देखते हुए यहाँ पे अपना टेबल जो है कंप्लीट करेंगे। आपने पहले प्रोसेस आईडी को नहीं लिखना, पहले आपने देखना है अराइवल टाइम। सबसे पहले कौन सा आया हुआ है, P4, ठीक है। P4 सबसे पहले है, उसका अराइवल टाइम क्या है 0 और बर्स्ट टाइम क्या है 2। अब आते हैं सेकंड, हमारे पास कौन सा है 1 5 और 2 में 1 वाला, तो P3 आया हुआ है हमारे पास। P3 का अराइवल टाइम हमारे पास कितना है 1 और उसका बर्स्ट टाइम कितना है 7। अब ये दो तो हमारे पास हो गए। अब बच्चे ये दो, इनमें से जो P1 है वो 2 के ऊपर आया हुआ है और P2 5 के ऊपर आया, तो हम पहले P1 को पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे। P1 कब आया 2 के ऊपर और बर्स्ट टाइम कितना है उसका 4। अब देखेंगे P1 भी हो गया, बचा कौन सा P2, सो P2 यहाँ पे हम लिख देंगे। P2 का अराइवल टाइम है 5 और बर्स्ट टाइम हमारे पास है 2। सो डेटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब हमारा मेन टास्क जो है वो है कंप्लीशन टाइम को फाइंड करना। कंप्लीशन टाइम को हम लोग फाइंड करते थे गैंट चार्ट की हेल्प से। सबसे पहले यहाँ पे चार्ट जो है क्रिएट करते हैं, आपने नीचे कहीं पे ड्रॉ कर लेना है। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं तो मैं यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस है वो आया हुआ है 0 के ऊपर, तो गैंट चार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा 2 तक, 0 से 2 तक। और कौन सा प्रोसेस चला यहाँ पे P4, तो P4 हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। P4 हो गया। अब कौन सा चलेगा, ठीक है, हम इस टाइम मौजूद है टाइम यूनिट 2 के ऊपर, ठीक है। आपने ये चीज लाजमी देखनी, आप यहाँ पे मौजूद हो, ठीक है 2 के ऊपर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमने बीच में रोका क्यों नहीं, P3 1 पे आ गया तो तुमने रोका क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास ये नॉन प्रीम्प्टिव है। एक प्रोसेस एक बार जब चल जाए वो तब तक एंड नहीं होता जब तक वो अपनी पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले, ठीक है। तो हमने पहले देखना है कि P4 एग्जीक्यूट कर चुका है, क्योंकि नॉन प्रीम्प्टिव अपने यहाँ पे बीच में कभी भी नहीं रुकना, 0 से 2 तक हमने उसको चला दिया। अब हम मौजूद है इस टाइम टाइम यूनिट 2 के ऊपर। अब यहाँ पे 2 पे हमारे पास दो प्रोसेस आ चुके हैं, P3 और P4 दोनों हमारे पास, सॉरी P3 और P1 हमारे पास दोनों मौजूद है। 1 और 2 पे इनका जो है अराइवल टाइम है, हम इस टाइम 2 के ऊपर है, तो ये दोनों प्रोसेस मौजूद हैं। अब हमने कंपेयर करना है इनका बर्स्ट टाइम, ठीक है। बर्स्ट टाइम कंपेयर करेंगे, किसका बर्स्ट टाइम छोटा है P1 का बर्स्ट टाइम छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे। 4 है यहाँ पे इसका टाइम यूनिट, तो 2 से हम चलेंगे 6 तक। और कौन सा वाला चला P1, यहाँ पे P1 भी जो कंप्लीट अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है। इस टाइम हम मौजूद है टाइम यूनिट 6 के ऊपर, ठीक है। टाइम यूनिट 6 के ऊपर हमारे पास P3 भी मौजूद है, ठीक है, और P2 भी मौजूद है। P2 आया 5 के ऊपर और ये 1 के ऊपर आके जो रह गया था। अब इस टाइम हमारे पास ये दोनों मौजूद है, तो इन दोनों में से कौन सा लेगा, कंपेयर करेंगे बर्स्ट टाइम। इसका बर्स्ट टाइम है 7, इसका बर्स्ट टाइम है 2, तो 2 वाला जो है चलेगा, यानी P2 यहाँ पे चल जाएगा। कितना इसका बर्स्ट टाइम है 2, तो 6 से चलेगा ये 8 तक। नाम क्या था इसका P2, यानी प्रोसेस 2, ठीक है। अब हमारे पास एक ही बचा है तो हम उसको यहाँ से एग्जीक्यूट करवा लेंगे, किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इसका बर्स्ट टाइम है 7, तो 8 से चलेगा हमारे पास 15 तक। प्रोसेस का नाम क्या था P3। अब हमारे पास चारों प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट कर चुके हैं, हमने उसका गैंट चार्ट भी यहाँ पे बना लिया। चार्ट को ड्रॉ करने के डिफरेंट वेज आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। मैंने अभी बस नॉर्मली चार्ट को ड्रॉ किया ताकि आपको कंप्लीशन टाइम समझ में आ जाए। अच्छा, आप देखते हैं P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है 2, P4 कंप्लीट हुआ 2 के ऊपर। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है 6, P1 का कंप्लीशन टाइम है 6, P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है 8 और P3 का कितना है 15। कंप्लीशन टाइम हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी वो प्रोसेस किस टाइम यूनिट के ऊपर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम की, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टास्क है टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है। टर्न अराउंड टाइम बेसिकली होता क्या, एक बंदा किस टाइम पे बैंक के अंदर आया और किस टाइम पे उसने अपना काम खत्म कर दिया, ठीक है। किस टाइम पे वो आया और किस टाइम पे खत्म किया, इस टोटल बीच में जो जितना भी टाइम लगा है उसको हम लोग कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। अब यहां से इसको कैलकुलेट किस तरह से करना है, इसका फॉर्मूला था कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम से अराइवल टाइम निकाल दो, आपके पास टर्न अराउंड टाइम जो है आ जाएगा। अब कंप्लीशन टाइम हमारे पास यहाँ पे है 2, अराइवल टाइम है 0, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। अब सेकंड का देखो 15 कंप्लीशन टाइम है, अराइवल टाइम है 1, सो 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। इसने 2 टाइम यूनिट में अपना काम खत्म कर दिया, आने से लेकर काम खत्म करने तक इसने 14 लिया। और P
1, 6 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा 4, और लास्ट वाला है 8 माइनस 5। कंप्लीशन टाइम से अराइवल टाइम निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3। इसना कितना टाइम लिया था इन लोगों का टोटल टाइम है अराइवल से लेकर कंप्लीट होने तक। वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम का मतलब है एक बंदा बैंक में आया, बैंक में आने से लेकर उसका काम स्टार्ट होने तक कितना टाइम लगा, वो हमारे पास होता है वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला हमारे पास है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम से बर्स्ट टाइम माइनस का हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। टर्न अराउंड टाइम है 2, बर्स्ट टाइम है 2, तो माइनस किया 0 आंसर है। यानी प्रोसेस P4 ने कुछ वेट भी नहीं किया। ये बंदा जैसे ही बैंक के अंदर पहुंचा, कोई और था ही नहीं, इसने अपना काम स्टार्ट कर दे, तो उसने कुछ भी वेट नहीं किया। इसने वेट कितना किया था? 0 टाइम यूनिट। सेकंड का फाइंड करते, टर्न ऑन टाइम है 14, बर्स्ट टाइम है 7, सो 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। अब आते हैं अपने थर्ड प्रोसेस के ऊपर, जिसमें हमारे पास टर्न ऑन टाइम था 4, बर्स्ट टाइम था 4, सो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी इस प्रोसेस ने भी वेट नहीं किया। ये 2 के ऊपर आया, ठीक है, प्रोसेस 1 2 के ऊपर आया और 2 से उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी, उसने वेट नहीं किया। अब आते हैं अपने लास्ट वाले की तरफ, जिसमें टर्न ऑन टाइम था 3, बर्स्ट टाइम था 2, सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आपका सारा जो एसजेएफ नॉन प्रिवेंटिव है उसकी पूरी इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको समझा दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी से लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। इसकी नेक्स्ट वीडियो आप लोग लाजमी से चेकआउट कर लेना। मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से समझाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।